सबसे पहले इस अवसर को देने के लिए मेरे जिंदगी में जो एक कीवा इंडस्ट्री आया, मैं सही में बताऊं तो बाय चांस चॉइस नहीं था मेरा, बाय चांस मिला। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अभय कुमार सिन्हा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सच में बताऊं, इन्होंने मुझे बिना बताए इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कराया था, बिना बताए। उसके बाद चलना जब स्टार्ट किए, कभी गिरे कभी उठे, कभी कुछ तकलीफ आई, तो माननीय सगीर सर के लिए जोरदार तालियां। हमेशा हर कदम पे साथ दिया इन्होंने। और रंगदारे झारखंड माननीय अजय मिश्रा सर, जिनको देख करके हमने इस बिजनेस को शुरू किया था। ज्वाइनिंग जरूर लग गई थी, लेकिन काम करना स्टार्ट नहीं किया था। जब ये पहली दफा हमारे साथ मिलने आए थे गढ़वा में, उसके बाद मैंने निर्णय लिया था कि इस बिजनेस को मैं अब करूंगा, और करना स्टार्ट किया। सर, कल रात में एक मैसेज आया डायरेक्टर ग्रुप में कि कल डायरेक्टर लोग को अपना अपना टॉपिक चुनना है और उस टॉपिक पे आपको 10 मिनट बोलना है। जब रात में टॉपिक आया तो अखिलेश जी थे, हमारे दोनों ग्रेट अपलाइन मेरे साथ थे। सारे लोग करीब करीब अपना चुन चुके थे। हम सोच रहे थे हम क्या बोलेंगे, कौन सा टॉपिक हम लें जिसपे हम बात कर पाए। और काफी लोग, मोहित जी हो गए, संजय सर हो, सभी का मतलब टॉपिक आ चुका था। अब हम चुने तो चुने क्या। फिर सुबह उठे, दिमाग में आया और एकदम से चिल्ला के बोला लीडर। सगीर सर थे उस समय और सिन्हा सर थे, अखिलेश जी भी थे। मैंने कहा मैंने टॉपिक चुन लिया सर, डाल रहा हूं अभी तुरंत। और वो मैंने टॉपिक डाला रेस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी अगर बोले तो जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे तो 2-4 मिनट तो जरूर बोल सकता और अच्छा बोलूंगा, और मैंने चुन लिया। मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, वही करूंगा जो मुझे लगा। और वो क्या था, एक जिम्मेदारी डॉक्टर करण गोयल सर ने लिया। क्या? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यस और नो? यस। हेल्थ, इन्होंने ठाना होगा एक दिन, जिम्मेदारी ली होगी कि भारत के हर एक मध्यम वर्गीय परिवार या जो क्लास पीपल है, मास पीपल कोई भी हो, उनके हेल्थ को हमें सुधारना है। उन्होंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने जिम्मेदारी ली होगी कि वेल्थ भी ठीक करना है। हमारे भारत में बहुत लोगों का अभी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे ठीक करना है। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हर भारतीय के घर में हैप्पीनेस, खुशियां देनी है। उन्होंने निर्णय लिया होगा, और एक जिम्मेदारी के साथ जब इसको लाए होंगे यहां पे, एक चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली। और अक्सर मैंने कहीं पढ़ा, कहीं सुना, जिम्मेदारी लेने की चीज है, देने की चीज नहीं है। जिम्मेदारी लेने की चीज है। महामहिम, गुरुओं के गुरु, महागुरु श्री कुंज बिहारी सर, इन्होंने भी एक दिन जिम्मेदारी ली थी। केबी कार्यशाला बनाया इन्होंने, केबी कार्यशाला इन्होंने बनाया, और इन्होंने एक जिम्मेदारी ली। हर वो लोग जो इस बिजनेस को करेंगे उनके घर में कम से कम लाख रुपया जाए, इसलिए इन्होंने केबी कार्यशाला, एक पाठशाला का निर्माण किया।
हम सारे लोग, जितने भी लोग हैं, केवी कार्यशाला की ही देन है। उसके बाद हमारे रंगारे झारखंड श्री अजय मिश्रा सर, इन्होंने भी जिम्मेदारी ली और इन्होंने केवीओ का निर्माण किया। जिम्मेदारी ली इन्होंने। उसके बाद हमारे यूनिट है, हम सबके प्यारे दुलारे, पूरे टीम के सबसे दुलारे और सबसे मेहनती लीडर, इन्होंने भी एक दिन जिम्मेदारी ली और इन्होंने केएसजी बनाया। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी बॉस, बिना जिम्मेदारी लिए कुछ नहीं होगा। जिम्मेदारी, एक नया व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव बनता है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अभी हम जब कल आ रहे थे, बड़ा कभी कभी मौका मिलता है इन लोगों से बैठ के बात करने का। पांडे सर थे, संजय सर थे, और जब बात होने लगी तो सर ने कहा कि जब हम शुरुआत किए थे, संजय जी, हम लोग जब शुरुआत किए थे तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे और खुद से जाकर के कुर्सी पोंछते थे। सर ने जिम्मेदारी ली उस दिन उस मीटिंग को हिट कराने के लिए, और यही रीजन है कि पलामू के पहले चेयरमैन हैं। ये जिम्मेदारी लिया था मैंने। सभी सर हमारे बताते हैं कि हम लोगों ने मीटिंग ऐसा ऐसा किया, कई दफा मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज किए और सोचे कि आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, टिकट से हो जाएगा, और जेब से 18,000 रुपया लग गया। उस दिन इन्होंने जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लिए तो आज हम सबके दुलारे हैं, चेयरमैन सर हैं। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं, जिंदगी में 3 चीजें बड़ी महत्व रखता है। क्या? संगत, आदत और गुरु। संगत, आदत और गुरु। संगत अगर चेंज हो गई, जिस संगत में है तो जो आप है वो है। लेकिन सबसे अच्छी बात, कल हमारे महागुरु माननीय श्री श्री कुंज बिहारी सर ने कहा कि आज से आपकी संगत चेंज हो गई, आप केवी कार्यशाला के अब विद्यार्थी हो गए। संगत बहुत, शुरू से बचपन से हम लोग सुनते हैं, माँ बाप सारे लोगों ने कहा कि संगत अच्छी रखनी चाहिए। संगत, आदत, आज जो भी हम हैं कहीं ना कहीं अपने आदतों के कारण ही होते हैं, चाहे जिस तरह का भी आदत हो हमारा। हमें बदलने की जरूरत है, हमें अपनी आदत को बदलने की जरूरत है। अगर हम अपनी आदतों को बदलेंगे, निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं वो मुझे मिलेगा। और दूसरा, तीसरी बात, गुरु। और हम लोग के लिए तो सबसे सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए महागुरु बैठे हुए हैं, जो सबको गाइड कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं और सभी को कह रहे हैं कि आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं, और वो सिखा रहे हैं हम लोगों को। तो संगत, आदत और गुरु, ये जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपको खुद ही बदलनी पड़ेगी। ये भी एक जिम्मेदारी है, हमें खुद बदलनी पड़ेगी। एक बात, एक ऑफिस में कर्मचारी लोग थे, होते हैं ऑफिस में, जॉब करते ही हैं लोग। तो 2 कर्मचारी थे। एक कर्मचारी को लेट हो गया काम करते करते, दूसरा भी साथ में उसके रुक गया कि साथ में ही चलेंगे। जब बात आई ऑफिस बंद करने की, तो दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ था, काम कर रहा था, जब बंद करने की बारी, थोड़ा लेट हो गया था, वो पूरा ऑफिस का लाइट, एसी सब कुछ बंद करने लगा। वो बंद करके उसके बाद जाने लगा। तो दूसरा जो साथ था, उसका सहयोगी या मित्र कह सकते हैं आप, उसने कहा क्या कर रहे हो, तुमको क्या परेशानी है, जलने दो, लाइट जल रहा है, एसी चल रहा है, तुमको क्या फर्क पड़ता है, तो कंपनी का जाएगा। उसने कहा कि कंपनी का नहीं जाएगा,
ये मेरा जगह, क्योंकि मैं इस कंपनी का एक हिस्सा हूं और एक जिम्मेदार कर्मचारी हूं। जिम्मेदार कर्मचारी। और उसने जिम्मेदारी ली। एक समय ऐसा भी आया, कहानी बहुत लंबी, हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है। उसने जिम्मेदारी ली और एक दिन वो भी मालिक बना किसी फैक्ट्री का। जिम्मेदारी लिया था उसने। तो एक ही मैसेज, ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही मैसेज कि जितने भी लोग यहां पे आए हैं, आप जिम्मेदारी लें। क्या हम खुद से प्लान करेंगे, हम खुद से मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। एक चीज देखिए, केवी का साला का 6 वाइटल स्टार्टअप पॉइंट, 6 वाइटल, ये किसी और के लिए है क्या? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? खुद की होगी। 100% यूजर कौन बनेगा? हम बनेगा। लिस्ट कौन बनाएगा? मैं बनाएगा। डेमो कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा। 10 कस्टमर कौन मेंटेन करेगा? मैं करूंगा। एक्टिव अपलाइन से रोज बात कौन करेगा? हर मीटिंग, हर फंक्शन, हर आरटीसी को कौन ज्वाइन करेगा? वो मैं करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो वहां हैं कल यहां होंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। एक केवल हम प्रैक्टिकल कराएंगे, उसके बाद हम चुपचाप चले जाएंगे। सर बस 2 मिनट का समय लेंगे। एक प्रैक्टिकली हम करना चाहते हैं और हम इसलिए कराना चाह रहे हैं कि जो हम कहते हैं लोग नहीं करते। सारे लोग सर प्लीज, हमारे चेयरमैन सर लोग भी हैं, चाहेंगे कि आप भी करें सर, क्योंकि आप करेंगे तो लोग भी करेंगे। अपने हाथ को ऐसे करना है। सारे लोग अपने हाथ को सीधा करें, दाहिने हाथ को। और मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग अपने नाक को छुएंगे, ठीक है ना? सारे लोग अपने नाक को छुएंगे और देखिएगा मैं कैसे कैसे कर रहा हूं। चलिए सर, थैंक यू। बहुत लोगों ने, बहुत सारे हमारे सर लोग थे, इन्होंने वही किया जो मैंने कहा था, लेकिन बहुतों को मैंने देखा कि उन लोगों ने मेरे साथ साथ अपने हाथ को मुंह पे ही रखा। मैंने कहा क्या था सर? और रखा कहाँ गया? प्रूव हो जाता है कि जो आप कहते हैं लोग नहीं करते हैं, जो आप करते हैं वही लोग करते हैं। जिम्मेदारी लेनी होगी खुद से। सबसे पहले 100% यूजर हम खुद तो यूज करेगा ही करेगा, मेरे घर परिवार में सबको कराएगा। कि अगर मेरे घर में नहीं कोई किया तो बाहर वाला कोई सुनेगा क्या? 100% यूजर बनना है। लिस्ट बना के दिखाइए ना, बनवाने के चक्कर में मत, पहले अपना बनाकर दिखाइए। देख भाई मेरा इतना लिस्ट है, वो बनाने लग जाएगा सर। आपको देख करके वो बनाएगा। डेमो करके दिखाइए, वो भी डेमो करने लग जाएगा। डेमो करके दिखाइए, वो भी डेमो करने लग जाएगा। आप 10 कस्टमर दिखाइए, देखो मेरा 10 कस्टमर है जिसको मैं टीएससी बेचता हूं। मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं बेचता हूं। 10 कस्टमर मेरे हैं जिसको केवल टीएससी बेचता हूं मैं, और हर महीना बेचता हूं। और लगभग मैं अपने अपलाइन से रोज बात करता हूं। मैं रोज बात करता हूं। अगर संभव हुआ तो रात को भी बात करता हूं, 10 बजे 11 बजे कभी भी मैं फोन लगा के बात करता हूं। और कोशिश यही होती है कभी कोई मीटिंग मेरा मिस ना हो। और एक बात हमेशा दिमाग में रहा है कि या तो हम हॉस्पिटल में होंगे या तो हम मीटिंग हॉल में होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।